हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस टैक्टिक्स। मेरा नाम है कामरान फारूक। आज आपके लिए एक ऐसे सैलेड की रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि बहुत फ्रूटी भी है, क्रंची भी है और बहुत यमी सा सैलेड है। इसमें प्रोटीन भी है और बहुत हाई न्यूट्रिशन है। इसमें प्रोटीन का आपको एक और ऑप्शन दूंगा। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाने के शौकीन हो तो आप इसमें प्रोटीन ऐड कर सकते हो और इसका न्यूट्रिशन लेवल और बढ़ा सकते हो। कुछ लोग जो वीगन डाइट करते हैं वो भी इस सैलेड को यूज कर सकते हैं और जो लोग मीट लवर हैं वो भी इसमें उस ऑप्शन को ऐड करके इसको एक सैलेड को मजेदार और हाई प्रोटीन सैलेड भी बना सकते हैं। गाइस, इस सैलेड को आपने जरूर ट्राई करना है। इसमें एक ऐसी ड्रेसिंग भी मैं आपको बताऊंगा जो ड्रेसिंग इस सैलेड के अलावा और भी आप सैलेड में यूज कर सकते हो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स, चलते हैं सैलेड के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये 2 सर्विंग के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। हमें चाहिए 2 ऑरेंजेस, 2 एप्पल, फेटा चीज 75 ग्राम्स, कैबेज हमें चाहिए तकरीबन 1 कप स्पिनच, बेल पेपर, मैं एक बड़ा वाला बेल पेपर यूज़ कर रहा हूँ। सो आप इसकी जगह पर रेड और ग्रीन बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट बड़ा है तो 1, छोटे होंगे तो 2। और अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारे सैलेड में क्रंची टेस्ट डालेगा वो है तकरीबन 4 वॉलनट्स। और इसके अलावा हमें चाहिए फिग्स, जो कि छोटे वाले 6 चाहिए हमें, और बड़े वाले हो तो आप इसको 3 to 4 यूज़ कर सकते हो। और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए पंपकिन सीड्स, हाई सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड जिंक। ड्रेसिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए गाइस, हमें चाहिए हनी मस्टर्ड और ब्लैक पेपर, विनेगर और हिमालयन सॉल्ट। सो गाइस, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलेंगे जो कि हमारे सैलेड में प्रोटीन ऐड कर देगा मज़ीद। वो है हमारी फ़िश। मैं टिन फिश यूज़ कर रहा हूँ, ये वाटर बेस्ड है। आप इसकी जगह पर एक फिले चिकन का भी ले सकते हो, बोनलेस चिकन। सो गाइस, चलते हैं कटिंग की तरफ और बनाते हैं अपना सैलेड। थोड़ा सा हम इसको चॉप कर लेंगे हमारे बाकी नट्स को। नट्स में मैंने आपको बताया था कि मैंने तकरीबन 4 वॉलनट्स लिए हैं। ऑलराइट, और इनको आप छोटे छोटे से पीसेस इसके कर लेंगे। फ्रेंड्स, वॉलनट के बाद हमने जो चॉप करने हैं छोटे छोटे से पीसेस फिग्स के। फिग्स बहुत हार्ड हुए हुए हैं ना। वेदर इस वक्त जो है वो बहुत ठंडा है, -17। ऑलराइट गाइस, फिग्स भी हमारी हो चुकी हैं कट। कैबेज को थोड़ा सा कट कर लेंगे। ओके, कैबेज हमारा कट हो चुका है। स्पिनच को आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसको कट भी कर सकते हो। मुझे थोड़े बड़े लीव ज़्यादा पसंद नहीं है सैलेड में, बिकॉज ये स्पून सैलेड है तो मैं इसको थोड़ा सा स्पिनच को कट कर दूंगा ताकि मेरे स्पून में सैलेड मज़े का लगे। आई थिंक ये इनफ है। ऑलराइट, एप्पल को कट करेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारे एप्पल भी हमारे कट हो चुके हैं। सो हमें अब कट करना है बेल पेपर। बेल पेपर इज़ माय फेवरेट। इसमें विटामिन सी भी होता है और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ऑलराइट, ऑरेंजेस को सबसे पहले हम पील कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, हमारे ऑरेंज भी हमारा हो चुका है। फेटा चीज, इसको मैं क्यूब फॉर्म में करूंगा कट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फेटा चीज इस तरह से है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि इसको मैं बीच में से कट करूं और उसके बाद मैं इसके कर लूं छोटे छोटे से क्यूब्स। एंड फाइनली, ऑलराइट गाइस, चीज आप देख सकते हो किस तरह मैंने क्यूब में कट कर लिया। आप इससे छोटे भी पीसेस कर सकते हो, बट 2 सर्विंग के हिसाब से ये इनफ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे कट हो चुके हैं, स्पिनच एंड एवरीथिंग, और हमने इसको भी थोड़ा सा डाइस कर लिया है वॉलनट्स को। अब हम इनको करते हैं मिक्स और बनाएंगे अपनी ड्रेसिंग। हम अपने इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, वो है हमारे स्पिनच और कैबेज और ऑरेंजेस। सबसे पहले ऑरेंजेस एंड देन हमारे स्पिनच और कैबेज। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये हमारे स्पिनच और कैबेज। और नेक्स्ट जो हमने इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने हैं वो होंगे हमारे बेल पेपर, एप्पल्स और फाइनली हमारी फेटा चीज़। ये इंग्रेडिएंट्स भी हमारे ऐड हो चुके हैं। ऑलराइट,
सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारी बात आएगी हमारे क्रंची, जो हमारे सैलेड को क्रंची बना देगा और टेस्टफुल बना देगा, वो हमारे फिग्स, वॉलनट और पम्पकिन सीड्स हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमने इसको करना है मिक्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसमें अगर आप थोड़ा सा ऐड कर लें एवोकाडो ऑयल। देखें, एवोकाडो ऑयल हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी, बट मैं इसमें यूज़ करूँगा एवोकाडो ऑयल, जो कि बहुत हाई न्यूट्रिएंट होता है। मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, तो मैं इसमें थोड़ा सा एवोकाडो ऑयल को ऐड करूँगा। दिस इज़ वेरी गुड, और ये भी हमारे सैलड में एक टेस्ट ऐड कर देगा। ओके, तो मिक्स करेंगे। गाइस, एवोकाडो ऑयल जो है वो ऑप्शनल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सैलेड में ऐड करना है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ऐड ना करना चाहें, या अगर आप बहुत ज़्यादा इसको लो फैट करना चाहते हो, वैसे ये हेल्दी फैट्स हैं। एवोकाडो ऑयल का बिकॉज टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये हर किसी को इसका टेस्ट पसंद भी नहीं होता। यूजुअली लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करना पसंद करते हैं, बट आई लाइक एवोकाडो। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारा सैलेड जो है वो रेडी है। ड्रेसिंग की तरफ चलेंगे। ड्रेसिंग में जो चीज़ें हमें चाहिए वो है हमारा मस्टर्ड। मस्टर्ड हमें तकरीबन चाहिए, मैं इसके अंदर लूँगा तकरीबन 15 ml, जो कि तकरीबन इतना बनता है गाइस। तो 15 ml आप ले सकते हो। 1 टेबल स्पून, मैं तकरीबन 15 ml से थोड़ा सा, अगर मैं इसको टैप करूं तो तकरीबन ये 50 ml हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें हमने लेना है, तकरीबन हमें 75 ml हम ऑलिव ऑयल इसमें लेंगे। ये ड्रेसिंग आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। टोटल 100 ml का है, तो मैं 100 ml से थोड़ा सा कम यूज़ करूँगा। एंड इट इज़ अराउंड 75 to 60 ml। ऑलराइट, ऑलिव ऑयल। गाइस, विनेगर जो हमने इसमें इस्तेमाल करना है वो हमने तकरीबन इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि विनेगर में ले रहा हूँ इसमें, आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हो और आप रेगुलर विनेगर भी ले सकते हो। सो विनेगर जो हमने इसमें यूज़ करना है वो हमने करना है तकरीबन 10 ml। ये 5 ml का है, एंड 10 ml। ऑलराइट, विनेगर के बाद अगर एक इंग्रेडिएंट आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, इट्स एन ऑप्शन, कि आप थोड़ा सा, बहुत 5 ml के करीब, अगर आप इसके अंदर सोया सॉस का यूज़ कर लें, तो ये आपके ड्रेसिंग को बहुत अच्छा बना देगा। दैट्स इट। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आ जाएंगे अपने हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। वो है हमारे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मुझे ब्लैक पेपर पसंद है, मैं थोड़ी सी इसमें ज़्यादा रखूँगा, बाकी आप इसमें अपने जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सॉल्ट भी मैं इसमें बहुत थोड़ा सा लूँगा, बिकॉज मैं कॉन्शियस हूँ। ऑलराइट, इट्स टाइम टू मिक्स। ऑलराइट गाइस, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से। एंड ये मेरा हार्वेस्ट सैलेड की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और गाइस, इसमें मैंने इस्तेमाल किया स्वीडिश रॉ फिश साइड लाइन में। आप बेक फिश भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके अलावा आप बोनलेस चिकन भी यूज कर सकते हो बोटी फॉर्म में, या फिर एक पूरा फिले। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अपने उन दोस्तों के साथ सैलेड की रेसिपी को जरूर शेयर करें जो लोग एक वीगन डाइट करते हैं या फिर एक क्लीन डाइट करते हैं। गाइस, इस सैलेड को जरूर ट्राई करें, और यस, इस ड्रेसिंग को जरूर ट्राई करें। ये ड्रेसिंग आप किसी भी सैलेड में यूज कर सकते हैं। इस ड्रेसिंग के साथ ये सैलेड बहुत ही मजे का है। मैं तो ये सैलेड खाने जा रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय।